प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम कक्षा 10 की 16वीं घन घनाभ गोला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 16.2 बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम तीसरे क्वेश्चन में एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इस प्रकार से कोई बेलन है। बेलन का सिरा जो है वो वर्त के आकार का होता है, वर्ताकार सिरा है। एक 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एक बेलन के वर्ताकार सिरे का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद आगे इसने दिया है कि बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है, जो h है, ये 21 सेंटीमीटर है। अब पूछा है इस बेलन का आयतन। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है बेलन का आयतन क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखें, बेलन का आयतन ज्ञात करना हो चाहे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, सूत्र के अंदर आर आएगी। यानी त्रिज्या के बगैर न तो आयतन निकलेगा और न ही क्षेत्रफल निकलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी त्रिज्या बेलन की, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी। ये निकालने के लिए देखिए, वर्ताकार जो सिरा है उसका क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस सिरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वर्त के आकार का है। तो देखिए, हमें जो मान दिया है उससे हमें आर प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी चूंकि पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ताकार का क्षेत्रफल जो दिया है सिरे का वो 154 है। वर्ताकार सिरे के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होगा, वर्त वाला ही सूत्र लगेगा। अब इससे हम आर प्राप्त करेंगे। पाई का मान 22/7 गुणा में आर स्क्वायर बराबर है 154। आर स्क्वायर तो यहीं रह जाएगी, 154 की तरफ जाएगा ये 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 22 आते 154। आर की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, रूट लग जाएगा। रूट हटाएंगे तो जोड़े में से 1 लिया जाएगा। तो आर आ गई आपके पास इस बेलन की 7 सेंटीमीटर। एच है इसकी 21 सेंटीमीटर। निकालना है बेलन का आयतन। तो अब निकालेंगे हम बेलन का आयतन। नंबर 1, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर है हमारे पास 7, तो 7 की स्क्वायर करें तो 7 गुणा 7 गुणा एच है 21। 7 से 7 कट, 22 आते 154 गुणा में आ गया 21। अब 21 को गुणा कर दें, 21 चौके 84 का चौका, आंसर लगे 8। 21 5 105 और 8 113, आंसर लगी 11। 21 1 21 और 11 32, 3234,
सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा आयतन। अब दूसरा सवाल निकालना है हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 नंबर पार्ट पूछा है इसने, बेलन का क्वेश्चन नंबर 3 है ये 16.1 का प्रश्नावली है 16.2। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 2πr/h। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में r देखिए कितनी है 7 है और h 21 है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा में 21, 21 चौका 84 आंसर लगी 8, 21 चौका 84 और 8 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में लिखा है, ये आयतन है इसलिए क्यूब में लिखा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:4। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। जब भी अनुपात पूछा जाए किसी सवाल में या अनुपात दिया जाए, उसमें जिन जिन का अनुपात पूछा जाएगा उसमें एक के अनुपात में दूसरे के आयतन का या क्षेत्रफल का जो भी मान दिए गए उनका भाग दिया जाएगा। तो इसने दिया है प्रश्न कि 2 लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 लंबवतीय बेलनों की क्वेश्चन नंबर है 4 त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 दिया है। फिर पूछा है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 पूछा है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, प्रश्न नंबर 2 दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। ये 2 प्रश्न पूछे हैं, एक तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है और एक दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछा है। दिया है त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात। तो देखिए पहले ये प्रश्न लें, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे तो 2πr/h ही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लगेगा, 2πr/h ही पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लगेगा। लेकिन देखिए r त्रिज्या को बोलते हैं
h ऊंचाई को बोलते हैं। तो देखिए त्रिज्याओं का अनुपात भी अलग अलग है और ऊंचाइयों का अनुपात भी अलग अलग है, इसलिए इनकी पहचान के लिए इसको r1 h1 कर देंगे, इसको r2 और h2 कर देंगे। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब पहले बेलन की r को मान लें 2 और h1 को मान लें 5। इसके पहले नंबर पर r1 जो त्रिज्याओं का अनुपात है उसमें पहली 2 है, इसलिए पहले के स्थान पर 2 लिख दिया। और ऊंचाइयों का जो अनुपात दिया है उसमें पहले नंबर पर 5 है, इसलिए h1 जो है वो 5 लिख दिया। बटे में देखिए इसमें r2 के स्थान पर 3 है तो 3 लिख देंगे और h2 के स्थान पर 4 है तो 4 लिख देंगे। अब 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, ये आ गया 5/6, यानी कि अनुपात आ गया पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अनुपात आ जाएगा 5:6। लिख सकते हैं हम पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5:6। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। अब हमें निकालना है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो अब हम आयतन का सूत्र लगा देंगे। पहले बेलन का आयतन बटे में आ जाएगा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन बटे में आ जाएगा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन बटे में आ जाएगा दूसरे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र लगाएं तो पाई r²h पहले का होगा, दोनों ही बेलन हैं इसलिए दोनों में बेलन के आयतन का ही सूत्र लग जाएगा। अब r और h अलग अलग हैं दोनों की, तो इसकी r1 और h1 कर देंगे, इसकी r2 और h2 कर देंगे। पाई दोनों में है, पाई से पाई कट जाएगी। r1 की स्क्वायर है तो r1 2 है तो 2 की स्क्वायर लिखेंगे तो 2 गुणा 2 आ जाएगा, गुणा में h1 देखिए 5 हो जाएगी, बटे में r2 की स्क्वायर है, r2 ये है 3 की स्क्वायर लिखेंगे तो 3 गुणा 3 लिख देंगे, गुणा में h2 का मान है 4। अब 2 दूनी 4 से 4 कैंसल, ये आ गया 5/9। तो लिखेंगे पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन बराबर हो गया 5:9। तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आराम से इसको कर सकते हैं हम। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। आगे है वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। इसका
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात करो। बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो प्रश्न को यहाँ से पढ़ना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr h प्लस में r। ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, और इसके बटे में कर देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ का भाग दे दिया। अब इनका अनुपात बताया है। 1/3 का मतलब ये है कि संपूर्ण पृष्ठ का तीसरा हिस्सा है ये वक्र पृष्ठ। यानी अगर संपूर्ण पृष्ठ 3 है तो ये 1 होगा, यानी कि इनका अनुपात होगा 3:1। अब देखिए 2πr से 2πr कट जाएगी, बचेगा h प्लस r बटे में h बराबर 3/1। तिरछे गुणा कर दें 3h बराबर हो जाएगा h प्लस r। तिरछे गुणा करेंगे 3 को h से गुणा करेंगे 3h हो जाएगा, h प्लस r को 1 से गुणा करेंगे h प्लस r हो जाएगा। h इधर आकर के घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2h बराबर r। समीकरण हो गई 1। यानी सीधे सीधे पता चल रहा है कि इस बेलन के अंदर त्रिज्या है वो ऊंचाई को 2 से गुणा करने पर प्राप्त होगी। यानी अगर ऊंचाई 3.5 है तो त्रिज्या 7 आएगी, अगर ऊंचाई 5 है तो त्रिज्या 10 आएगी। यानी त्रिज्या दुगनी है ऊंचाई से। इतना पता चल गया इससे हमें। अब देखिए इसने दिया है कि वक्र पृष्ठीय जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 462 वर्ग सेमी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h प्लस में r, और इसका मान दिया है 462। अब r के स्थान पर 2h लिख देंगे। मान समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 हो गई। 2 नंबर समीकरण में 1 नंबर समीकरण का मान रखेंगे तो r के स्थान पर 2h लगा देंगे। तो 2π या 2 गुणा 22/7 गुणा में r के स्थान पर लिखेंगे 2h, गुणा में लिखेंगे h प्लस r, और बराबर हो गया 462। अब इनका कर दें पक्षांतरण। r के स्थान पर फिर 2h लगा देंगे। r का मान 2h है। अब इनका कर दें पक्षांतरण, या ऐसे कर दें कि 2 गुणा 22/7 गुणा में 2h गुणा में 2 और 1 जुड़ जाएगा तो ये हो गया 3h। ये बराबर आ गया 462। अब h को h से गुणा करने पर h की स्क्वायर हो जाएगी। 462 की तरफ ये संख्याएं लेके जाएं तो 7 नीचे, ये तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर है 2, 22, 2 और 3, ये नीचे आ जाएगा। 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 3, h की स्क्वायर बराबर, इनको काट दें जितने कट रहे हैं। तो 22 से ये कट रहा है, 22 दूनी 44, बच गए 2 और 22 एकन 22, और फिर ये 3 से कट रहा है, 3 7 21, तो ये आ गया 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2। h की स्क्वायर बराबर है ये। अगर h के बराबर करना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 7/2 गुणा 7/2, जोड़े में से एक बाहर लेना पड़ता है। तो 7, दोनों 7 का जोड़ा है तो 7 आ गया, और 2 का जोड़ा है तो 2 आ गया। यानी बेलन की ऊंचाई आ गई 7/2। ऊंचाई 7/2 आ गई। r निकालनी है तो h का मान 1 नंबर समीकरण में रख दें। यानी 2 गुणा h का मान आ गया 7/2 बराबर आ गई r। 2 से 2 कट जाएगा
तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हम देखेंगे कि क्या निकालना है अपने को, बेलन का आयतन निकालना है। आयतन के लिए एच भी आ गई हमारे पास, आर भी आ गई। अब हम एच ज्ञात कर सकते हैं, वो आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर देखिए कितनी है 7 गुणा 7 गुणा एच है 7/2। 7 से 7 कट, 11 दूनी 22, 11 7 77 गुणा 7, 7 7 49 का नौका से लगी 4, 7 7 49 और 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा बेलन का आयतन। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।